ये है निफ्टी मेटल्स इंडेक्स का मंथली चार्ट। जैसे आप देख सकते हैं एक बहुत लंबे वक्त का कंसोलिडेशन से ये ब्रेकआउट हो गया है। मार्च 2020 बॉटम से ऑलमोस्ट वर्टिकल रैली है। क्लियरली ये वेव 3 होगा। इसी के अंदर अगर हम वीकली स्केल पर चलते हैं तो पिक्चर कुछ ऐसा है। वेव 3 के अंदर, वेव 3 सर्कल के अंदर एक वेव 1 यहाँ खत्म हुआ है, मतलब 5 वेव्स इम्पल्स, एक करेक्टिव, एंड अगेन रोमन वेव 3 के अंदर के ये सब डिविजन्स हैं जिसमें 1 2 खत्म हुआ है एंड इट लुक्स लाइक 3 खत्म हुआ है लास्ट हफ्ते। वॉल्यूम्स भी काफी हाई थे। सो एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड के बाद जब हाई वॉल्यूम्स दिखते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि कुछ तो बड़ा एक्शन हुआ है। सस्टेन अप ट्रेंड के बाद अगर वॉल्यूम्स दिख रहे हैं तो आप सेफली गेस कर सकते हो कि ये शायद एक पॉज है। वेव 4 कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है? वेव 4 कैन रिट्रेस 23.6% टू 38.2% ऑफ दिस वेव। तो 23.6 के पास तो हम आ ही गए हैं। हो सकता है कि ये 4587 यहाँ तक आ जाए, हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है। अगर हम डेली स्केल पे देखें इसी चीज़ को, आप अच्छे से काउंट कर सकते हो 1 2 एंड अगेन 1 2 3 4 5. So it is possible that one more kick up is left in this wave. Hard to say, क्योंकि अगर ये 1 है और ये 2 है और ये थर्ड नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत छोटा सा वेव है। सो ये थर्ड के अंदर का 1, थर्ड के अंदर का 2, and there are a lot of alternating blue and red candles here. So can we look at it as a -3 and this being 4 and 5? Maybe. बट अगर इतना अंदर हमें जाके काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस इंडेक्स पे तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं। सो वी कैन सेफली अज्यूम दैट मे बी 3 इज डन हियर एंड फोर्थ में ये आ गया है। सो एनी फॉल इज बेसिकली an opportunity to buy into the metal stocks. सेम PSU बैंक्स की तरह ही अगर आप देखोगे पिचफोर्क से ब्रेकआउट करके ये वर्टिकल टेक ऑफ कर चुका है। सो इसने अपना ट्रेजेक्टरी चेंज कर दिया। इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस it decided to take off. यहाँ पे जब करेक्शन हुआ था आप देखिए it took support on this pitchfork. So overall very bullish on metals, short term bearish maybe for a week. Now let's go to each individual stock. 15 stocks हैं metals index के अंदर। पहला अदानी एंटरप्राइजेस। हो सकता है मेरे डेटा में कुछ प्रॉब्लम है। This hopefully was not the vertical drop. Nevertheless ये एक बॉटम था 2016 में एंड ये बॉटम था मार्च 2020, कोरोना बॉटम। अब देखिए ये स्टॉक 128 रुपीज से 1328 10 times in just a little over 1 year. That is the kind of returns it gave. And ये पूरा कंसोलिडेशन फेज में देखिए मैसिव वॉल्यूम्स थे एंड अभी इतने हाई पे जो वॉल्यूम्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। सो अगेन maybe it's just taking a small pause and it should start moving up. Wave 3 has already crossed 161.8% of wave 1. So the next target is 261.8%. So let's see how this goes. Apollo. This is Apollo Steel. Apollo Steel ने भी vertical rise किया है from 200 rupees to almost 1450.
अगेन आप देख सकते हैं कि वेव 3 ने 261.8 टाइम्स ऑफ 1 कर दिया है अप्रॉक्सीमेटली. सो इट्स अ गुड प्लेस टू पॉज एंड दिस इज द सेकेंड मंथ ऑफ दिस करेक्शन. इसका मैंने अंदर से वेव काउंट नहीं किया है, बट रफली यू कैन assume that an impulse wave has ended here, which could be wave 1 within the wave 3 circle. Okay. Worst case scenario, can you call this wave 3 circle? Maybe, but looking at the overall bullish nature of metal stocks, मुझे लगता नहीं है. मुझे लगता है कि ये शायद wave 1 of wave 3 circle खत्म किया है. Maybe it's coming down in wave 2. हो सकता है कि this comes down to maybe this level, 1000 rupees. Wait करके देखते हैं. कोल इंडिया, इसको मैंने अलग से स्टॉक चर्चा में भी कवर किया था. शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए it went up beautifully in 2 days with very good volumes. It is just correcting a bit, nothing really to worry. इसने अपना bullish phase अभी शुरू ही किया है, right? ये छोटे से wave 1 2 and this is in the third wave. जब भी ये high volume zone से breakout कर जाएगा 163 के ऊपर, this will start running away. So this is quite bullish according to me. Hindalco, ये monthly chart है Hindalco का. Again, it's in wave 3 circle, and within that, after finishing wave 1 Roman, wave 2 Roman, Corona bottom, देखिए कैसे vertical take off हुआ है. It is about to reach 161.8%. Again, Hindalco के बारे में भी I think कुछ महीनों पहले मैंने कवर किया था कि this is stock to buy. Any correction is just going to be a short-term correction. Let me switch on the moving averages so that we get some indication कि ये correction कहाँ तक हो सकता है. Weekly scale पर देखते हैं. Weekly scale पर अभी ये 20-week moving average से काफी दूर है. Daily scale पे it has come back to 20-day moving average in Hindalco. Maybe it will come back to the 40-day moving average, which is around 355. If it comes to this zone 310, आंख बंद करके खरीदो इसको. 310 तक शायद आएगा नहीं, but if it does come back, this is a stock to buy, because even the moving averages are sloping up beautifully, and this is an entire bullish formation, maybe 1 2, maybe another 1 2, and this is still subdividing. तो इसमें काफी जान बाकी है. ये 550 रुपए बहुत जल्दी दिखा सकता है. Hindustan Zinc, again from the Corona bottom, good takeoff. It is now trying to break above the all-time highs. इसलिए थोड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको. अगर हम वीकली स्केल में देखें तो हो सकता है एक वेव 4 में हो. दिस इज वेव 1 and 2 and this is another 1 and 2. This is actually in the third of third. This is very bullish actually. So any corrections back to the 20-day or 40-day moving average, the stock has to be looked at for buying and not selling. Metal stocks correction में है, corrective phase में है, but unless you are really fast and sharp with your trades, मैं suggest नहीं करूँगा कि आप इनको short करो. Jindal Steel, again nice beautiful formation. ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मेशन आपको दिखेगा वो खाट में. अगर आप देखते हो तो इसी टाइप का फॉर्मेशन था. वो खाट 1800 रुपए के ऊपर से करेक्ट करके कुछ 150-200 रुपए का हो गया था, एंड स्लोली इट टुक अ कपल ऑफ इयर्स और 3 years, बट नाउ इट्स क्लोज टू 650. सिमिलरली जिंदल स्टील, ये भी अपने वेव 3 सर्कल में है, जिसमें इसने वेव 1 2 रोमन खत्म किया, एंड दिस इज जस्ट in the first wave within the 3 circle. Basically Roman 3 के अंदर भी first में है ये. Weekly scale में अगर आप देखेंगे तो this should be wave
फोर्थ ब्रैकेट आई थिंक खत्म कर दिया इसने वेव 4। वॉल्यूम्स भी कुछ ज़्यादा है नहीं, सो सेलिंग इतना कुछ नहीं। हाँ, ऑन अ डेली स्केल यहाँ पे वॉल्यूम्स हैं बहुत अच्छे से, बट इफ यू लुक एट दिस कैंडल इट वाज रिजेक्टेड एट द बॉटम इन द सेंस कि सेलिंग रिजेक्ट हुई है, बाइंग इमर्ज हुई है मोस्ट लाइकली। 40 डे मूविंग एवरेज से इसने बाउंस किया एंड इट क्लोज्ड इन द मिडल ऑफ दिस कैंडल। जैसे ही ये जिंदल स्टील का प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चलने लगता है, इट इज अगेन बुलिश। लेट्स मूव टू JSW Steel. Again, from the March Corona bottoms, vertical takeoff. 135 रुपए का स्टॉक जो है 750 रुपए का हो गया है। And within this vertical takeoff, it is just taking a breather. Weekly scale पे भी अगर हम देखें, volumes यहाँ पर थे volumes, right? So this is in the middle of the third wave, so buying emerge हुआ था. It's just taking a pause. On daily scale, it is already back to the 20-day moving average. Worst case, 40-day moving average is around 590. वहां तक गिरेगा क्या हम देख सकते हैं एक दो दिन इसका एक्शन देखकर. Again, wait for the corrections to buy. MOIL माइनिंग मिनरल्स का स्टॉक है. इसका बुल फेस बस अभी शुरू ही हुआ है. मार्च कोरोना बॉटम से इसने 1-2 अभी थर्ड वेव में इसने टेक ऑफ करना शुरू किया है. वॉल्यूम्स ज़्यादा दिखेंगे नहीं बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी हाईली ट्रेडेड स्टॉक, सो बेस्ट अवॉइडेड unless you're doing some delivery trades for the long term. But still the picture is bullish. Even on the weekly scale, ये 200 week moving average के ऊपर close किया है. On the daily scale, maybe it will correct to the 20-day or 40-day moving average. Next, NALCO, National Aluminium. देखिए कैसे कितने साल लगा दिया इसने करेक्ट करने में. It has just started its bull phase and ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन है बस उसको पियर्स करके वापस आ गया है. बट वेरी सून दिस विल टेक ऑफ. मे बी थोड़ा सा टाइम लगाएगा बिफोर द 20-month मूविंग एवरेज विल कन्वर्ज ऑन द 40-month मूविंग एवरेज. हो सकता है 1-2 हफ्ता टाइम लगाए, बट दैट विल बी द टाइम टू बाय. both the moving averages on weekly scale are looking up, right? And यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, 200 वीक मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर कर रहा है. सो एनी करेक्शन इन दिस स्टॉक back to the 20-day or the 40-day moving average, which is around 60, is a buy. इस साल में नैल्को शायद 150 रुपए दिखा दें, ये मुझे लगता है. वॉल्यूम्स ऑल्सो सपोर्ट. आप देखिए राइजिंग वॉल्यूम्स एट द बॉटम, massive rising volumes at the end of a long correction and consolidation phase which lasted 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 years, 13 years in fact. So ये अपने 14 साल के वनवास खत्म करने वाला है. Then NMDC, I think this I covered again स्टॉक चर्चा में. उसके बाद भी इसने बहुत अच्छे से रैली किया था, 213 रुपए का हाई लगा के. इट इज जस्ट करेक्टिंग. Again on the weekly scale, it's a corrective candle. हो सकता है कि ये भी 20 या 40 डे मूविंग एवरेज के पास तक आए. 185 से अगर ये 150 रुपए तक आता है, आप बिल्कुल बिना घबराए खरीदिए. एंड इफ यू सी आफ्टर दिस लॉन्ग कंसोलिडेशन विच इज अ फॉलिंग वेज, आप देखिए कैसे ये मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज कर रहे हैं. एंड दिस 20-month moving average is going above the 40-month moving average, and उसके बाद this should take off. This stock can show anywhere between 300 to 500 within the next 1 year. Ratnamani, I have no idea what this
stock is about, but sustained bull phase में है. It's been bullish for quite some years now, 6-7 साल से. So some amount of correction is possible. Volumes not much, right? So maybe it is correcting back to the 200-day moving average, which is around 1535. Things are okay. Sale. A lot like an MDC. देखिए, at the end of a long corrective consolidation phase, massive rising volumes. इसने भी 35 रुपए से 25 रुपए से ऑलरेडी 125 के ऊपर आ गया है. इनफैक्ट इसका हाई 150 रुपए था. I bought it here 40 plus में, and it's more than doubled within a year. Fantastic returns, and अभी इसमें काफी स्टीम बाकी है. 200 रुपए 300 रुपए दिखा सकता है एक साल में. So the current correction on weekly scale, if you see, I don't think this is 1, 2, and 3, 4. Probably this is also subdivision, isn't it? This is 1 of 3, this is 2 of 3, and this is 3 of 3. However, to be cautious, let's assume for the moment कि ये 1, 2, 3, 4, 5 है. इसमें 5 was a extended wave. 3 is not the shortest wave. It is the second shortest wave, which is okay according to the late wave rules. Third cannot be the shortest. It can be the second shortest. So by this logic also, if it is correcting, let it correct. Because correction खत्म होने के बाद हम इसमें add करेंगे. It may correct back to the 20-day moving average, which is around 115. Worst case, 40-day moving average, which is around 100 rupees, which coincides with this consolidation range. So again, I think अगले 2 हफ्तों में metals में जो भी cool off होगा, वो एक बहुत बढ़िया buying opportunity होगा. टाटा स्टील, इसने तो चांद सितारे दिखा दिए 1-2 साल में. 200 रुपए का स्टॉक 1200 रुपए का हो गया. I remember this is exactly what happened with Tata Motors back in 2009. कुछ 120 रुपए का कुछ हो गया था स्टॉक, एंड वहां से वो एक साल में 1200 रुपए का हो गया था. By 2010 end, it was already 1200 rupees. So Tata Steel ने भी कुछ ऐसे ही किया है. And again, because this is a massive third wave, this is the third wave within this Roman third, which is within this large wave 3 circle. So a good point to for this rally to kind of take a pause. 161.8 times already achieved कर चुका है, so maybe it will come back a bit closer to maybe 1000 rupees or 950. अगर वॉल्यूम्स पे देखें हम, वॉल्यूम्स वर राइजिंग एंड कंसिस्टेंटली राइजिंग, सो इतनी जल्दी ये गिरने वाला नहीं है. Whatever corrections on daily scale back to about 1000 to 950 zone is an opportunity to buy Tata Steel. Medial. देखिए, again, the pattern is very similar to Nalco or Hindalco. Long, frustrating correction and consolidation, and this is in, if this were wave 1 and 2 of wave 3 circle, we just got started on wave 3. अभी तो बहुत rocket fuel बाकी है इसमें. Again, if you see, it is just facing some resistance at the falling trend line. वहाँ से reject हुआ है, but in a week or 2 this should cross over and 350 से 450 रुपए ये बहुत जल्दी दिखाएगा, and by the end of this year probably we'll even see 540, 550. Going down to the weekly scale, selling में इतने volumes नहीं है, so the correction may be very short. Back to the 20-day moving average, 250.
40-day moving average is 240, and you also have this rising trend line, ये yellow line जो है, so maybe it will correct back to that. That's about it. It's a buying opportunity. And wave 4 अगर है ये तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि 23.6 to 38.2% of this rise. So maybe it will come back to 240, 250. Wellcop again, I think इसने बस अभी शुरू ही किया है अपना ऊपर का जर्नी, decent volumes, but अभी ऐसे कुछ breakout volumes नहीं आए हैं because the volumes are much higher here. Possible थोड़ा टाइम वेस्ट करके ये स्टॉक भी ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा. So those were the 15 stocks which form the Nifty metal pack, which contribute to the Nifty metals index. जैसे आपने देखा कि 15 स्टॉक्स में से 13 तो काफी बुलिश दिख रहे हैं, and all of them are showing minor corrective patterns. So metals index is just in a short-term correction within a long-term bull phase. I hope you liked this video, and please आप अपना feedback दीजिए वीडियो के नीचे comment section में. We will try and address if you know any questions you may have. Please subscribe to our YouTube channel Charts पे चर्चा, and also press the bell icon ताकि हम जब भी नए वीडियोस अपलोड करें आपको मोबाइल पे तुरंत अलर्ट मिल जाए. एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें हम लाइव मार्केट आवर्स में अपडेट्स भी देते हैं. You can find the link to it in the description text below the video and also at the end of the video. See you guys on our next video, and have a great trading week ahead.